आपने देखा है जैसे मोटर है, मोटर में हमने पाइप लगाई, अगर उसमें लगा दी नई मोटर है, पाइप लगा दिया और उसको स्विच में तार को भी लगा दिया, क्या मोटर चलेगी? पंप काम करेगा? तो जैसे ही बटन दबाया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी उसको मिली, तब वो काम क्लियर। तो हार्ट जो पंप कर रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी की वजह से, मगर जो हार्ट की पंपिंग है उसको ब्लड जितना चाहिए उतना नहीं मिलेगा, तो एयर प्रेशर हो जाता है। जैसे मोटर लगाते हैं, पूरा पानी मिल रहा ठीक है, उसको कभी देखिए कम पानी मिलेगा तो कैसे प्रेशर बढ़ेगा, बहुत फास्ट एयर आएगी। और जैसे ही वो कहीं ना कहीं से निकलना है, हमारे यहाँ एक वीक नर्व होती है और वो प्रेशर वहां से प्राप्त होता है और क्लॉट जम जाता है, जिसको हम बोलते हैं पैरालाइज। उसके 4 केसेस होते हैं, छोटा होगा तो चेहरे पे होगा, और थोड़ा सा क्लॉट बड़ा हुआ तो हाफ बॉडी, और फिर फुल बॉडी और टेनिस। तो जरूरत यह है कि कोई भी बीमारी होती ही क्यों है, ये आपने आज समझा। कोई भी बीमारी क्यों होती है शरीर में? केवल 2 कारणों से। दुनिया की कोई भी बीमारी केवल 2 कारणों से होती है। एक, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होना। मैं एक एग्जांपल बता, गांठ कहां बनेगी शरीर में? जहां ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा। दर्द कहां होगा सिर में? तब होगा जब ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही। जैसे ही ऑक्सीजन सेल्स को पूरी नहीं मिलती तो वो तड़फड़ाना चालू कर देती है, क्लियर, जिसको हम दर्द बोलते हैं। क्लियर होगी बात? ठीक है। तो दुनिया की कोई भी बीमारी 2 कारणों से होगी, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होना और ऑक्सीजन का सेल्स तक नहीं पहुंचना। एक इंसान है, मैम आप कितनी चपाती खाते हैं, कितना खाना खाते हैं? 4 खाते हैं। अगर इनको डेली 2 चपाती दी जाए तो क्या हालत होगी इनकी? ये वीक हो जाए। सेम, तो सेल्स वीक, बॉडी वीक। सेल्स हेल्दी तो बॉडी हेल्दी, सेल्स डेड तो बॉडी डेड। क्लियर। और सबसे इंपॉर्टेंट 2 पार्ट है हमारी बॉडी में, हार्ट एंड ब्रेन। ब्रेन डेड, बॉडी डेड। और हार्ट ने काम करना बंद कर दिया तो गए थे कार में और आए अखबार। ऐसे ही होता है, कार में चलते चलते भी हो जाता है। ठीक है, चलिए ये क्लियर होगी। यहां तक किसी का कोई प्रश्न हो तो मेरे से पूछ सकता है। आगे हम बात करते हैं कि प्रैक्टिकल हम आपको दिखाएंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी की स्पीड क्या है। जितनी इलेक्ट्रिक करंट की स्पीड है उससे 20 करोड़ गुना ज्यादा स्पीड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। कितनी? 20 करोड़। सूर्य की गति से 8 गुना ज्यादा स्पीड है। सूर्य का जो प्रकाश की गति है उससे 8 गुना ज्यादा स्पीड है बायोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। डियर फ्रेंड्स, आज तक जो भी आपने मैग्नेट देखे मैग्नेट फ्रीक्वेंसी, आपको पता है एक रिसर्च हुई कि हमारी बॉडी से भी एक छोटा सा बल्ब जल सकता है, इतनी इलेक्ट्रिक करंट है हमारा। अगर वो इलेक्ट्रिक करंट खत्म, ईसीजी में कैसे चलता है लोग क्या देखते हैं? फ्रीक्वेंसी आते हैं, करंट उसको देखते हैं, वो डिस्टर्ब है तो इसका मतलब प्रॉब्लम है। अगर वो प्रॉपर है तो ओके, और वो अगर लाइन ऐसे खिंच जाए, करंट नहीं रहे तो क्या रहेगा? ठीक है, जिसको बॉडी बोल देते हैं, फिर उसका नाम भी नहीं रहता। ठीक है, तो चलिए, तो आपकी समझ में आ गई मोटी बात। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। 5 तत्व के अलावा छठी कोई चीज की जरूरत नहीं है। ना 10,000 साल पहले जरूरत थी, ना आने वाले 10,000 साल बाद जरूरत है। क्लियर। दूसरा, हमारी हर पार्ट, बाल, आंख, नाक, हड्डी, खाल किससे बना है? कोशिकाओं से। कोशिकाओं से बना है। और कोशिकाओं से हमारे बने टिश्यू, और टिश्यू से बने हमारे ऑर्गन, हार्ट, किडनी, लीवर, पैंक्रियाज। ठीक है ना, ईच एंड एवरी ऑर्गन। 78 ऑर्गन है हमारी बॉडी में। ठीक है, और उन ऑर्गन से हमारी बॉडी में या तो कोशिकाएं कह लीजिए, सेल्स कह लीजिए, या ऑर्गन कह लीजिए, या बॉडी कह लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, और हमारी सेल्स का प्राइमरी फूड क्या है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कब जाएगा? जब ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा तो बाय डिफॉल्ट उसके साथ ऑक्सीजन जाएगी। अगर इसको और शॉर्ट कर दें तो हमारी ईच एंड एवरी सेल्स या ऑर्गन का जो फूड है वो है ऑक्सीडाइज्ड ब्लड। ठीक है, जो भी हम न्यूट्रिशन लेंगे वो कहां से जाएगा? ब्लड के। तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर, 2 ही सिस्टम,
मान लो आप बॉडी में अगर उस साइंटिफिक आदमी बैठे हैं, तो अगर हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, ठीक है, प्रॉपर, और जिसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, वो प्रॉपर, और रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉपर, तो बॉडी फिट। हम योगा करते हैं, तो योगा किस लिए करते हैं? योगा में क्या करते हैं हम ऐसा जो बॉडी को क्या मिलता है जी? एक्सरसाइज करते हैं, उसमें क्या करते हैं जी? केवल 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 ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन। क्लियर होगी ये बात? और कुछ? ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर, तो ऑक्सीजन की मजबूरी है ब्लड के साथ जाना, और ऑक्सीजन हमारी बॉडी को प्रॉपर मिलेगी। इसलिए हम ये कहते हैं कि किसी को अगर अस्थमा दमा हो, कहते हैं दमा दम के साथ जाता है, अगर किसी को अस्थमा हो और उसका पंप लग रहा हो, तो लास्ट 45 दिन के अंदर उसका पंप खत्म। ये कहावत नहीं कि भाई दमा तो दम के साथ ही जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर इस बॉडी का जो हम यहाँ बैठे हैं, इसका दुनिया में कोई भी डॉक्टर इलाज नहीं कर सकता। इसका इलाज करना है खुद बॉडी। उसका एक जीता जागा एग्जाम्पल है आपके साथ। आप हारे थके आए, आप आए और आपने एक नींद ली छोटी सी, ठीक है, 10-20 मिनट आराम किया, एक नींद ली, और आपकी बॉडी में एनर्जी आ गई। आती है ऐसे? वो कहां से आई एनर्जी? कोई इंजेक्शन लगा, कोई सप्लीमेंट खाया, उसको बोलते हैं ऑटो हीलिंग पावर। वो बॉडी के अंदर है, और बॉडी की रिपेयरिंग कब होती है? जब हम सोते हैं। क्लियर होगी? तो एक रिसर्च हुआ बाहर, वहां 10 कैदी आए, 10 कैदियों को बोला गया कि आपके पास 3 ऑप्शन। पहला ऑप्शन, आपको गोली से शूट किया जाएगा, दूसरा आपको फांसी लगाई जाएगी, और तीसरा ऑप्शन ये कि आपको 10 दिन तक सोने नहीं दिया जाएगा, बाकी सब चीज की फैसिलिटी दी जाएगी, खाने पीने की सब। तो होता है ना, हम हमेशा उस काम को पकड़ते हैं जो आसान है ना, और उसका हम रिजल्ट नहीं देखते कि फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि हमें तो आसान शॉर्टकट चलने में ज़्यादा आनंद आता है। तो उन्होंने कहा जी ठीक है। तो उसमें से 9 लोग छठे दिन मर चुके, एक आदमी बचा, वो भी 2 घंटे बाद। तो नींद अगर पूरी नहीं होगी तो बॉडी हील नहीं करेगी। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है अनिद्रा की। वो नींद आती नहीं है जो कभी माँ की गोद में आती थी, जो पहले सोते। हाँ या ना? आप सहमत है मेरी बात से? ये सबसे पहले आपको गहरी नींद लाएगा, और गहरी नींद लाएगा। अगर हम बीमार होते हैं, बुखार आ गया, डॉक्टर ने गोली दी, तो क्या कहता है कि ये लीजिए, आराम करना। ये तो नहीं कहता ये गोली लीजिए काम पर चलेगा, क्योंकि बॉडी को हील कब होना है? जब आराम।